इसके ऊपर मैं बात करने के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, क्योंकि भाई एक तो जो इनके बुद्धिजीवियों वाली मार्केटिंग टीम है ना, हफ्ते दर हफ्ते एपिसोड रिलीज करने वाली, हाइप तो भाई बना लेते हैं कैसे ना कैसे करके, मगर सही टाइम पे इसका बात करने का टाइम निकल जाता है। खैर फाइनली बॉयज के एक्सटेंशन सीरीज जेन वी आखिरकार कंप्लीट हो चुका है एंड मैं बता रहा हूँ बहुत कमाल का है। एंड अगर तुम दी बॉयज सीरीज के फैन हो तो जो भी कर रहे हो वो छोड़ो, पहले इसको देखो। ये साले डरते नहीं है अभी भी कुछ भी बोलने से पहले। क्या तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्या रिलीजन, क्या सेक्सुअलिटी, क्या कॉर्पोरेट की दुनिया गांड मरा है सब, हम तो अपनी करेंगे अपनी मनवाली। एंड यस, मेरी विक्टोरिया न्यूमन, शी इज अलाउड टू ब्लो माई ब्रेन्स एंड पॉलिटिकल व्यूज एनी टाइम। मगर खैर नटखट होने से पहले सीरीज की कहानी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई पूरे 8 एपिसोड की कहानी छोटे में समराइज करके बताऊं तो कहानी की लीड है मरी मरु, जिसके पास हिमोकिनेसिस वाली पावर्स है। मतलब कि भाई मेरा कुछ खून का रिश्ता है ईशा। एंड अपनी प्यूबर्टी की एज में इन्होंने अपने पेरेंट्स को गलती से मार दिया, जिसकी वजह से इनके अपनी सिस्टर के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो गया, जहां पे अब शुरू में ही इनका दाखिला गुडोल्कन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जहां पे वे फ्यूचर सुपर हीरोज को तैयार किए जाते हैं। जहां पे यूनिवर्सिटी में इन्होंने कईयों से दोस्ती भी बनाई, इंक्लूडिंग एम्मा एंड आंद्रे। जहां पे एक रात पार्टी के बाद इसे एक्सपेल कर दिया गया, बट एक थ्रेट को रोकने की कोशिश में ये पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर हो गई। एम्मा का सीक्रेट एक्सपोज हो गया और आंद्रे एंड केट के यूनिवर्सिटी के नीचे ही एक हिडन फैसिलिटी को डिस्कवर किया उन्होंने, जो कि यूनिवर्सिटी की डीन इंदिरा शेट्टी के अंदर ही रन हो रहा था, जिसमें सैम अपने मतलब कि वही ल्यूक का भाई है उसमें, और वो कैद उसके अंदर। जहां पे आगे मरी ने ल्यूक के अनअलाइविंग इवेंट्स के दौरान जॉर्डन के इन्वॉल्वमेंट को मीडिया से छुपाया, जो कि भाई वो चाहती थी, उसको ये बात समझ में भी आ रहा था कि अगर उसने वो सच बता दिया कि जॉर्डन उसे असलियत में रोक रहा था तो सारा हीरोइज्म का भाई जो पब्लिसिटी है उसके ऊपर से हट जाएगा। जहां बाद में सैम कैद से भाग गया और उसके दिमाग में ही उसे एक सीरीज ऑफ मेमोरी रिलेटेड इवेंट्स भी दिखाई देने लगे, क्योंकि भाई उसके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च किए गए थे कि वो अंदर से फकअप हो रहा था। एंड फिर जो अपना ग्रुप है उन्होंने कई सारे सीक्रेट्स और फक्ड अप चीजों को डिस्कवर किया, केट के सामना किया एंड फैसिलिटी में एक डेडली वायरस को भी डिस्कवर किया जो सूप्स को मारने के लिए बनाया गया था, मगर मेरी न्यूमन ने अपना कस्टडी में उसे ले लिया और फिर आगे चल के वो बॉयज के मेन अगले सीजन में उसे अपनी तरीके से यूज करेगी। एंड इवेंचुअली आखिर में क्या होता है कि अच्छी टीम जो कि भाई अपनी मरी, आंद्रे, एम्मा एंड जॉर्डन है, उन्हें विलन्स फ्रेम कर दिया गया। एंड जो बुरी टीम थी अपनी केट एंड सैम, उन्हें भाई हीरो बना दिया गया, जिसके लिए अपना जिम्मेदार चूतिया होमलैंडर है, क्योंकि भाई ये कांड पहले करता है एंड पूछता बाद में है कि भाई किसने किया था ये मामला। एंड इसी के साथ पूरी सीरीज शॉक से भरी हुई है। एंड अब अगर तुमने बॉयज देखा और तुम्हें मजा आई है तो भाई उनका खून खराबा तो चलता ही रहता है, मगर जो इनका मेन तरीका है लोगों को एंटरटेन करने का वो है इनके शॉक्स देना। मतलब कि अपने कॉम्बैट सीन्स में कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, जैसे असलियत में लड़ाई होती है कि अगर कोई मारने आया है मार के जाएगा, बकचोदी नहीं पाल के कोई रखता। एंड वो भी सैटिस्फाइंग तरीके से इसमें मजा आती है। जहां पे मैं बोलूंगा कि भाई शुरू के कुछ एपिसोड्स थोड़ा सा आपका ग्रूव सेट करने में आपको टाइम लेते हैं, जो कि भाई हमेशा किसी प्रीक्वल एंड एक्सटेंडेड या फिर नई सीरीज को भरोसा जीतने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि इसके साथ भी हुआ। मगर हाँ भाई अच्छा है, अच्छा क्या बोलूं, कमाल का ही है। जहां पे मैं बोलूंगा कि यस मेलोड्रामेटिक है, इररिस्पांसिबल टीनेजर्स हैं, सबको लगता है कि भाई वही सब कर लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस वो क्या होते हैं ये तो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, सेक्स करना है तो बताओ। अब ऐसे ही कंटेंट को देखकर लोगों का अमेरिका को लेकर दिमाग खराब हो रहा होता है, मगर फिर भी ये बहुत फन है। मॉडर्न डे के कुछ बहुत ही हॉट टॉपिक्स को लेकर डील भी करता है, एक एक्सटेंट तक अपनी विचारधारा से उसे सपोर्ट भी करता है, बट फाइनली एंड में इट डजंट गिव अ फक, क्योंकि रियलिटी में सबको अपनी ही पड़ी है। जो कि ये देख के काफी अच्छा लगा कि अपनी कहानी के मेन गोल से फेज आउट नहीं होती है किसी भी तरीके से। सीरीज का एक मेन थीम, कॉन्सेप्ट और भाई एक मोटिवेशन है कि वहां तक उन्हें पहुंचना है। वो वुड्स वाला मामला, हिडन फैसिलिटी, भाई को बचाना, वॉर का सामना करना, दुनिया का सच बताना, लेकिन फिर उसके बाद क्या करेंगे, बकचोदी होगी, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि लौंडे लपाड़े हैं, उन्हें तो आज की पड़ी हुई है, आगे क्या करना किसी को कुछ पता ही नहीं। एंड इस पे से जैसा कि इसका नाम है जनरेशन वी, अपने जेनजी के काफी मजे लिए उन्होंने। अब बॉयज यूनिवर्स है, तुम जानते ही हो, सटायरिकल टोन तो मेंटेन करके रखता ही है। अपने नौजवानों को सोशल मीडिया को लेकर उनका फिक्सेशन, अपने मीम्स, क्लाउड रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू, सबके मजे लिए उन्होंने, जहां पे काफी डार्क भी ये चले गए। जो कि मैं बात बोलूंगा कि ये शो काफी पेसिमिस्टिक रहा है पूरे शुरू से लेकर एंड तक, जो कि आई थिंक इसके रियल होने की वजह से, क्योंकि असली जिंदगी पॉजिटिव कहाँ ही रहती है। बस इसका टोन थोड़ा सा लाइट हार्टेड है अपने दी बॉयज के कंपैरिजन में, जहां पे इसकी सिनेमेटोग्राफी में काफी अच्छे कलर्स आपको पॉप करते हुए नजर आ जाते हैं। इसकी दुनिया थोड़ी सी अलाइव नजर आती है, जो कि वहीं भाई दी बॉयज की दुनिया काफी ब्लीक है, जो कि आई थिंक कि जेनवी अभी टीनेजर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से कहानी चल रही है, तो जिंदगी में अभी कुछ खुशियां एंड कलर्स बाकी हैं, जो कि भाई वो पहला प्यार, क्रश, मासूमियत शुरू में रहता ही है ना, वरना बाद में जब असलियत एंड भाई कॉर्पोरेट्स एंड रिग्रेट्स से जिंदगी जीना जब आपको महसूस हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी डार्क है दुनिया।
जहाँ पे भाई इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना भारी इंपॉर्टेंट टीवी सीरीज होने वाला है दी बॉयज के पूरी यूनिवर्स के लिए, क्योंकि इसमें जो वायरस क्रिएट किया गया है सूप्स को मारने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है, अपने दी बॉयज के नेक्स्ट सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे ये एयरबॉर्न वायरस तो नहीं है बनाने की, कोशिश की जा रही थी मगर वो अचीव नहीं हो पाया, मगर क्लोज कॉन्टैक्ट एंड फ्लूइड के टच से किसी भी सूप को मार सकता है पूरे अर्थ पे, जिसका भाई मोटिवेशन सीधा सा था होमलैंडर को मारने वाला, मगर मेरी न्यूमैन ने सारा मामला संभाल लिया। दिमाग वाली लड़की है। एंड भाई इसके पोस्ट क्रेडिट में भी बिली बुचर का भाई वायरस को डिस्कवर कर लेता है। वो अंदर रिसर्च फैसिलिटी में जाता है, अंधेरे का माहौल रहता है, वो डेड बॉडी को डिस्कवर करता है। मामला उसको पता है वायरस के बारे में, जो कि भाई वो अपने नेक्स्ट सीजन में 100% उसे यूज करने वाला है। मेन मोटिवेशन होगा जो कि पूरी सीजन को एक हद तक काफी अच्छा ड्राइव करेगा। एंड जैसे कि हम जानते ही हैं कि बिली बुचर मरने ही वाला है, तो वो मरते मरते कुछ अच्छा करके निकल जाए, जो कि मे भी हो सकता है कि वायरस का असर उस पर भी होने लगे। एंड इस पे से होमलैंडर का कैमियो भाई साहब आपकी तबीयत खुश कर देता है। वो मेनिसिंग इंसान है भाई, एंथनी भाई मस्त एक्टर है, बहुत बकचोद कैरेक्टर है, लेकिन भाई जब वो शांत रहने को करता है, ठंडा रहने को कहता है, भाई मजा आ जाती है। तुम एक बार देखो, 1 मिनट भी नहीं है वो सीरीज में, मगर जितना भी है दिल ले जाता है आपका। जहां पे अब मैं एंड जाते आते यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें दी बॉयज अच्छी लगी है तो जेन वी भी बहुत पसंद आएगी। हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ पागलपन चल रहा होता है, काफी ड्रामेटिक है, टीनेजर्स का रबड़ी रोना है, एंड भाई मजे आते हैं अच्छे से तुम्हें देखकर, जो कि ये परफेक्ट एग्जांपल है मार्वल एंड डीसी के लिए कि कोई टीवी सीरीज या एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं। ये बात उन्हें सीखनी चाहिए, क्योंकि भाई मुझको उम्मीद शुरू में बिल्कुल नहीं थी, एंड शुरू में थोड़ा सा ग्रुप सेट करने में टाइम भी लगा था, मगर अब ये मेरा फेवरेट बन चुका है। कैरेक्टर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल थे, जो क्लासिक ट्रूप्स हम हमेशा से देखते आते हो ना कैरेक्टर्स को देख के कि नहीं भाई ये कुछ ज्यादा ही एकदम चिजल्ड और सेक्सी लग रही है, ये तो हरामी होगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा होता। जो कि भाई कायदे से कैरेक्टर डेवलपमेंट उसे दिया गया है, आप समझ पाते हो उसे, जिसपे से उनका भी माइंड फक हो रहा होता है, होल्ड नहीं कर पाते हैं, जहां से एंड में खुद पे भी उनका कोई कंट्रोल नहीं हो पाता, फुल ब्लेजिंग ब्लडी जाते हैं। जहां पे मैं हमेशा से किसी भी आर्टिस्ट के इंटेंट समझने की कोशिश कर रहा होता हूं कि भाई उनका ये बनाने का मतलब ही क्या था, एंड उस बात को कंसिडर करते हुए इसमें देखें तो भाई वो पूरी तरीके से कामयाब हो पाए जो वो दिखाना चाह रहे थे। आप उन्हें समझ पाते हो, उनके मजे ले पाते हो, उनसे प्यार कर पाते हो और उनसे नफरत भी कर पाते हो, जो कि ये कामयाब रहे वहां पे, क्योंकि भाई टीनेजर्स चूती होते हैं, रेकलेस रहते हैं, और वो टोन उन्होंने परफेक्टली कैद किया है इस पे, जिसपे से ये बहुत क्रिएटिव है, वाइल्ड है, हॉर्नी है, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग है, एंड यही मुझे पसंद आया। आई थिंक मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने जेन वी देखी है कि नहीं, एंड अगर नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, काफी अच्छा सीरीज है। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने लोकी के ऊपर बात की है, वो भी कमाल की सीरीज है। आई थिंक मार्वल की एक लौती ऐसी सीरीज होगी जो बहुत अच्छी है, टॉप का माल है। उसके लिए मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बात की है, जाके उसे जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।